क्या आपने कभी कहा है ऐसा देखने में आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा था, या फिर ऐसा माना जा रहा है? तो क्या आप जानते हैं इन वाक्यों का नेचुरल और इंप्रेसिव इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है? अगर नहीं तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। हाय एंड हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। क्योंकि आज हम सीखेंगे ऐसे ही 5 कॉमनली यूज्ड हिंदी एक्सप्रेशंस को इंग्लिश में कैसे कहा जाए। जैसे, ऐसा कहा जा रहा था कि पूनम की शादी कैंसिल हो गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि मोहन विदेश जा रहा है, और भी बहुत कुछ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि मोहन विदेश जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा था कि पूनम घर खरीदेगी। इन सब वाक्य में ऐसा सुनने में आ रहा है या ऐसा सुनने में आ रहा था वाक्यांश आया है। तो इंग्लिश ऐसे होती है जैसे, ऐसा सुनने में आ रहा है तो इट इज बीइंग हर्ड, ऐसा सुनने में आ रहा था तो इट वॉज बीइंग हर्ड होती है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे, ऐसा सुनने में आ रहा है कि मोहन विदेश जा रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसा सुनने में आ रहा है कि इंग्लिश इट इज बीइंग हर्ड। इसके बाद लिखेंगे की के लिए दैट। अब लिखेंगे मोहन विदेश जा रहा है, जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन इज गोइंग अब्रॉड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज बीइंग हर्ड दैट मोहन इज गोइंग अब्रॉड। ध्यान दोगे, सुनने में आ रहा है के लिए आई एम हियरिंग दैट का यूज भी कर सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम हियरिंग दैट मोहन इज गोइंग अब्रॉड। ऐसा सुनने में आ रहा था कि पूनम घर खरीदेगी। ये पास्ट का सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसा सुनने में आ रहा था की इंग्लिश इट वॉज बीइंग हर्ड। अब लिखेंगे की के लिए दैट। अब लिखेंगे पूनम घर खरीदेगी, की इंग्लिश पूनम वुड बाय अ हाउस। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट वॉज बीइंग हर्ड दैट पूनम वुड बाय अ हाउस। ऐसे भी बना सकते हैं आई वॉज हियरिंग दैट पूनम वुड बाय अ हाउस। ध्यान देंगे ये पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए दूसरे वाक्य की इंग्लिश वुड से बनाई गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट। आजकल देखने में आ रहा है कि मोहन समय पर घर आता है, ऐसा देखने में आ रहा था कि वो जल्दी सो जाता था। इन वाक्यों में देखने में आ रहा है या देखने में आ रहा था वाक्यांश आया है। तो देखने में आ रहा है इंग्लिश हम 2 प्रकार से बना सकते हैं, इट इज सीन और इट सीम्स। इसी प्रकार देखने में आ रहा था कि इंग्लिश भी हम 2 प्रकार से बना सकते हैं, जैसे इट वॉज सीन और इट सीम्ड। ध्यान से देख लीजिए इनको। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे, आजकल देखने में आ रहा है कि मोहन समय पर घर आता है, तो सबसे पहले लिखेंगे आजकल की इंग्लिश देयर डेज। इसके बाद लिखेंगे देखने में आ रहा है की इंग्लिश इट इज सीन। अब लिखेंगे की के लिए दैट। मोहन समय पर घर आता है की इंग्लिश मोहन कम्स होम ऑन टाइम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दीज डेज इट इज सीन दैट मोहन कम्स होम ऑन टाइम। ऐसे भी बना सकते हैं नाउअडेज इट सीम्स दैट मोहन कम्स होम ऑन टाइम। आजकल के लिए नाउअडेज का यूज भी कर सकते हैं। ऐसा देखने में आ रहा था कि वो जल्दी सो जाता था। ये पास्ट सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसा देखने में आ रहा था की इंग्लिश इट वॉज सीन। अब लिखेंगे की के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे वो जल्दी सो जाता था की इंग्लिश ही यूज्ड टू स्लीप अर्ली। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट वॉज सीन दैट ही यूज्ड टू स्लीप अर्ली। ऐसे भी बना सकते हैं इट सीम्ड दैट ही यूज्ड टू गो टू बेड अर्ली। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। ऐसा कहा जा रहा है पूनम की शादी कैंसिल हो गई है, ऐसा कहा जा रहा था कि मोहन आज नहीं आएगा। तो ध्यान दोगे इन हिंदी वाक्यों में ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा था वाक्यांश आया है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इंग्लिश इट इज बीइंग सेड, पीपल आर सेइंग। ऐसा कहा जा रहा है कि इंग्लिश इन दोनों से बना सकते हैं। इसी प्रकार ऐसा कहा जा रहा था कि इंग्लिश इट वॉज बीइंग सेड, पीपल वर सेइंग, इन दोनों से बना सकते हैं। ध्यान से देख लो इनको। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे, ऐसा कहा जा रहा है पूनम की शादी कैंसिल हो गई है, तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसा कहा जा रहा है कि इंग्लिश इट इज बीइंग सेड। अब लिखेंगे की के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे पूनम की शादी कैंसिल हो गई है कि इंग्लिश पूनम्स वेडिंग हैज बीन कैंसल्ड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज बीइंग सेड दैट पूनम्स वेडिंग हैज बीन कैंसल्ड। ऐसे भी बना सकते हैं पीपल आर सेइंग दैट पूनम्स वेडिंग हैज बीन कैंसल्ड। ऐसा कहा जा रहा था कि मोहन आज नहीं आएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी इट वॉज बीइंग सेड दैट मोहन वुडंट कम टुडे। ऐसे भी बना सकते हैं पीपल वर सेइंग दैट मोहन वुड नॉट कम टुडे। अब देखते हैं नेक्स्ट। मुझे ऐसा लग रहा है मोहन परीक्षा पास नहीं कर पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा था वो टाइम पर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगा। इन सब वाक्य में मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा था वाक्यांश आया है। तो इन दोनों वाक्यांशों को इंग्लिश में 2 प्रकार से बना सकते हैं। जैसे,
मुझे ऐसा लग रहा है तो आई फील, और इट सीम्स टू मी। इस प्रकार मुझे ऐसा लग रहा था तो आई फेल्ट, और इट सीम टू मी इंग्लिश होती है। ध्यान से देख लो इनको। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है मोहन परीक्षा पास नहीं कर पाएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे मुझे ऐसा लग रहा है की इंग्लिश आई फील। अब की के लिए दैट लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे मोहन परीक्षा पास नहीं कर पाएगा की इंग्लिश मोहन विल नॉट बी एबल टू पास द एग्जाम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई फील दैट मोहन विल नॉट बी एबल टू पास द एग्जाम। ऐसे भी बना सकते हैं इट सीम्स टू मी दैट मोहन वोंट बी एबल टू पास द एग्जाम। मुझे ऐसा लग रहा था वो टाइम पर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई फेल्ट दैट ही वुड रीच द रेलवे स्टेशन ऑन टाइम। ऐसे भी बना सकते हैं इट सीम टू मी दैट ही वुड रीच द रेलवे स्टेशन ऑन टाइम। अब देखते हैं नेक्स्ट। ऐसा माना जा रहा है एक समय यहां राम भगवान आए थे। ऐसा माना जा रहा था मोहन बहुत अच्छा क्रिकेटर है। इन सब वाक्य में ऐसा माना जा रहा है और ऐसा माना जा रहा था वाक्यांश आए है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इंग्लिश इट इज बिलीव्ड और पीपल बिलीव होती है। ऐसा माना जा रहा था कि इंग्लिश इट वॉज बिलीव्ड और पीपल यूज्ड टू बिलीव होती है। ध्यान से देख लो इनको। अब बनाते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे ऐसा माना जा रहा है एक समय यहां राम भगवान आए थे, तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसा माना जा रहा है कि इंग्लिश इट इज बिलीव्ड। इसके बाद लिखेंगे दैट। अब लिखेंगे एक समय यहां राम भगवान आए थे, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी इंग्लिश होगी लॉर्ड रैम वंस केम हियर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज बिलीव्ड दैट लॉर्ड रैम वंस केम हियर। ऐसे भी बना सकते हैं पीपल बिलीव दैट लॉर्ड राम हैड वंस विजिटेड दिस प्लेस। ऐसा माना जा रहा था मोहन बहुत अच्छा क्रिकेटर है। तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसा माना जा रहा था कि इंग्लिश इट वॉज बिलीव्ड। अब लिखेंगे दैट। इसके बाद लिखेंगे मोहन बहुत अच्छा क्रिकेटर है। ये वाक्य प्रेजेंट का होते हुए भी पास्ट में ही बनेगा, तो मोहन वॉज अ वेरी गुड क्रिकेटर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट वॉज बिलीव्ड दैट मोहन वॉज अ वेरी गुड क्रिकेटर। ऐसे भी बना सकते हैं पीपल यूज्ड टू बिलीव दैट मोहन वॉज अ ग्रेट क्रिकेटर। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। ऐसा लग रहा है आज शाम को बारिश होगी। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखो के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखो का वीडियो जरूर देखिएगा। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।